बोलो साचे दरबार की जय, बगला मुखी माता की जय, कात्यायनी माता की जय, त्रिपुर सुंदरी माता की जय। ये हमारे बहुत पुराने समय से श्राद्ध करने की, तर्पण करने की, पितरियों के लिए कर्म करने की शास्त्रों में आज्ञा है और बड़े बूढ़े लोग करते भी आए हैं। किंतु पहले से भी ज्यादा जरूरत इस वस्तु की, इस पवित्र क्रिया की आज हो गई है, क्योंकि देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने पूरा जीवन जी ही नहीं पा रहा है। हर कोई या तो किसी बड़े रोग की वजह से, कोई किसी एक्सीडेंट की वजह से, कोई किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से इतनी मौतें हो रही हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब जो बीच में जब एक हमारा बुजुर्ग गुजरता था तो अपनी पूरी उम्र जाता था, मान लो कि 84 वर्ष में गया, 85 हो सकता परमात्मा ने उतना ही लिख रखा हो, वो अपनी मौत चला गया। अपनी मौत गया तो अगला जन्म तुरंत उसके लिए मौजूद है, कोई गैप नहीं है। किंतु यदि कोई यही युवावस्था में कोई 25-30 साल में गया, 40-45 साल में गया, न तो अभी उसकी उस जीव की लालसाएं पूरी हुई थी, न उम्र पूरी हुई थी, अब वो गैप कैसे फिल होगा? परमात्मा का तो एक सुपर कंप्यूटर है जो सब कुछ मैनेज करता है। उसको जन्म जरूर नसीब था, किंतु कब था? 45 साल वाले को भी वो 85, 90 या 80 जो भी उसकी उम्र मुकर्रर थी, अब वो जो बीच का जो 30 इयर्स का, 35 ईयर का, 40 इयर्स का जो गैप रह गया, वो कैसे फिल होगा? इसीलिए तो इतना सारा प्रेतात्माओं का जोर चल रहा है। हर आदमी बीमार, तकलीफ, विषाद, चिंता, फिक्र, कर्ज, रोग। क्यों? क्योंकि वो जो जैसे हर आदमी इन्फेक्टेड है, डॉक्टर के पास चले जाओ, बुखार टेस्ट करवाओ, भी आपको तो ब्लड में, यूरिन में या कहीं भी इंफेक्शन हो गया, कितना फ्रिक्वेंटली इंफेक्शंस आने लगे हैं। ऐसे ही ये प्रेत, ये पितरगण दिखाई नहीं देते, किंतु इनकी अच्छे पितरों का आशीर्वाद और खराब प्रेतों की सेध, ये दोनों पैरेलल चलती रहती, दोनों साथ चलती रहती हैं। भीड़ इकट्ठी हो गई है। जैसे गुड़गांव जैसे बड़े शहरों में देखो ना, तो भी पैसे देके जाना है, आप वहां पर टोल कटाने के लिए भी लंबी लंबी कतारें खड़ी हैं। आगे जाना तो आपका राइट है, किंतु वहां पर इतना ज्यादा अनमैनेजमेंट हो गया है, भीड़ इतनी हो गई है कि पैसे देकर के भी आगे जाने का रास्ता नहीं है। टोल की पर्ची कटा करके भी आपको जल्दी से नहीं निकलने को मिलता, घंटों खराब होते हैं, आपके जाम लग जाते हैं। ऐसे इन प्रेतात्माओं का ऊपर जाम लगा हुआ है, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। वैसे भी व्यक्तिगत रूप में आपसे प्रार्थना करूंगा, आपको कहूंगा कि अपने जीवन में थोड़ी पवित्रता का धारण कीजिए। ऐसे झूठे मुंह कहीं भी ना निकलिए, कुछ भी खाएं कुल्ला करें। एक बार उठें जरूर स्नान करके, चाहे जल न चढ़े, सूर्य भगवान को दर्शन करें, उनकी किरणों में एक बार आ जाएं। मेडिकल या साइंटिफिक जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो तो मिलेंगे ही, लेकिन दुष्ट जीवों से, दुष्ट आत्माओं से मुक्ति का एक बहुत बड़ी शील्ड आपको मिलेगी। इसलिए इन सत्कर्मों को, सत्क्रियाओं को करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पूरे वर्ष में ये 15 दिन आते हैं, इसमें जो कुछ भी बन सके, कोई इसके लिए अमीर होने की जरूरत नहीं। एक मुट्ठी आटे से भी पूरे पितृ तृप्त हो सकते हैं। आटा भी नहीं है, सिर्फ जल की 3 अंजलियां दीजिए भगवान विष्णु के नाम से, पितरों के नाम से, उसी में प्रसन्न हो जाएंगे। आप गौ माता को चारा दे सकते हैं, चारा नहीं दे सकते उनको नमन कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे 33 करोड़ देवी देवताओं को खुद साथ लेकर चलने वाली हे मां, आप हमारे पितरों को सदगति का कारण बनिए। सिर्फ इतने से भी कर सकते हैं। कोई लंबे चौड़े जटिल उसमें प्रपंच में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हां, सामर्थ्यशाली हैं तो जैसे आप विवाह के लिए बड़े बड़े आडंबर करते हैं, बहुत बड़े शो ऑफ्स करते हैं, अगर सामर्थ्य है तो इनमें भी शो ऑफ करिए, फिर आप इसमें भी फिर खर्च करिए, भगवान को भी दिखाइए फिर कि तेरा दिया हुआ देख, बढ़ चढ़ के मैं लगाता हूं। गरीब है तो कोई आवश्यकता नहीं, सरल रहिए बस।